वेलकम बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL इन्वेस्ट आज मैं आपसे 5 स्टॉक के बारे में डिस्कशन करूंगा जिसकी हाल फिलहाल में ही हमें स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग देखने को मिली। ऐसा नहीं है गाइस कि IPO से कोई स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होती है कंपनी की उसे पोटेंशियल नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, IPO से भी ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स में आने वाले कल में ट्रिमेंडस हमें ग्रोथ निकल के आता था। इसी बीच में गाइस हमें बहुत सारे स्टॉक से Q2 के नंबर्स देखने को मिले, तो भाई उसमें एक्सेप्शनल उन्होंने जंप दिखाया था। बस इसी बीच में गाइस बहुत सारे स्टॉक्स में एक हेल्दी करेक्शन है। बट इसी बीच में गाइस इन 5 स्टॉक्स में से अगर आपके पास कोई भी स्टॉक अगर आप लॉन्ग टर्म होल्डिंग करते हैं तो मुझे लगता है गाइस कि इन सब स्टॉक्स में आने वाले कल में बहुत पोटेंशियल है। तो कौन कौन से 5 नई कंपनी जो भारतीय शेयर बाजार में लिस्ट हुई है जिसमें आने वाले कल में बहुत पोटेंशियल है, मैं सबको डिस्कशन करूंगा। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। सबसे पहले जो कंपनी उसका नाम है रूट मोबाइल लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि रूट मोबाइल को मैंने इसके पहले ही बहुत बार कवर किया था और उसके बाद हमें थोड़ी सी प्राइस करेक्शन देखने को मिल चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज से कारोबार की बात की जाए तो हमें 1-1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिल रही है। स्टॉक के हाई की बात की जाए आप देख सकते हैं कि हमें 2400 का स्टॉक देखने को मिल रहा है और आपको दोस्तों यही स्टॉक तकरीबन 400-500 रुपये के डिस्काउंट मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी की बात की जाए आपको पता है कि जितने भी ESMS हो गए, E-वॉइस हो गए, जितने भी आप तरह का ट्रांजेक्शन करते हैं, OTP आप रिसीव करते हैं, उसमें कंपनी बहुत ही अच्छी हमें देखने को मिलती है। Q2 के नंबर्स की बात की जाए तो बहुत ही हेल्दी जंप इस कंपनी ने दिखाया था। बट उसको कंपनी की बात की जाए तो मार्केट में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, इसकी वजह से अभी के टाइम में थोड़ा सा स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिल रहा है। पूरे साल भर की बात की जाए आप देख सकते हैं कि इसने अच्छे खासे पैसे बना के दिए हैं। YTD की बात की तो दोस्तों अभी भी इसने 70% का अपसाइड मूवमेंट दिखा दिया है। सबसे लिस्टिंग हमें देखने को मिली है, बहुत ही प्रीमियम वैल्यूएशन में इनकी लिस्टिंग हमें देखने को मिली थी। और उसके बाद हमें अगर आप देखें तो स्टॉक में अभी तक 105% के आसपास रैली देखने को मिल चुकी है। तो मेरे हिसाब से गाइस अगर आप कोई फ्यूचर बिजनेस मॉडल में निवेश करना है जो आने वाले कल का भविष्य है, बिकॉज इंडिया के स्पेंडिंग पावर की बात की जाए तो धीरे धीरे बहुत ही डिजिटल वे में शिफ्ट होते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो इसी बीच में गाइस ये हो गए, एफएल इंडिया हो गए, इन सब में आने वाले कल में बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है। तो जी हाँ, अगर आपके पास ये स्टॉक है तो घबराए बिल्कुल भी ना, बिकॉज ये कंपनी फंडामेंटली बहुत ही मजबूत है। मुझे लगता है कि कंपनी का जो रोड मैप अभी के टाइम में सेट हुआ है, बिकॉज कंपनी ने हाल फिलहाल में ही बहुत ही अच्छा एक्वाजिशन किया था जिनमें दोस्तों हमें इनके लैटिन अमेरिकन जो प्रेजेंस है वो बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। और कंपनी की बात की जाए तो जी हाँ, गजब के प्रोमोटर होल्डिंग है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बहुत ही अच्छे खासे रिजर्व हमें देखने को मिलते हैं। और कंपनी का जो ROE है, ROC है, वो बहुत ही शानदार है। ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। तो मेरे हिसाब से गाइस रूट मोबाइल CMP में भी लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको फ्यूचरिस्टिक बिजनेस मॉडल निवेश करना है तो इधर पे आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्रश्न है कि आज के दिन में रूट मोबाइल में कितनी डिलीवरीज हुई है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेट्स से कि आप मार्केट को ट्रैक करते हैं या फिर नहीं करते। तो मेरे हिसाब से गाइस रूट मोबाइल न्यू लिस्टेड कंपनी में बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करेगी और लॉन्ग टर्म में अगर आप टिके रहते हैं, पेशेंस आपके पास अगर होता है तो गाइस इन सब कंपनी में आप अच्छा खासा फ्यूचर ग्रोथ भी एज्यूम कर सकते हैं। जो दूसरी कंपनी उसका नाम है एफएल इंडिया। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे जुड़े हुए हैं तो आपको अच्छे से पता है कि एफएल इंडिया को मैंने बहुत बार डिस्कशन किया था अपने इस प्लेटफॉर्म पे। आपको मैंने एक ही बात बताई थी कि मार्केट में जो नेगेटिविटी है उससे दूर रहें। अभी के ब्रोकर्स की बात की जाए तो सबने दोस्तों बहुत ही बुलिश टारगेट दिया है और मैंने इसके ऊपर कंटिन्यूसली अपनी कवरेज बढ़ाई थी। आपको पता है इसके जिस हिसाब से हमें अभी के टाइम में एड स्पेंडिंग की जो पावर देखने को मिल रही है, आप कोई भी ऐप यूज़ करते हो तो उसमें हमें कोई ना कोई ऐड आता हुआ देखने को मिल सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, ये पूरी जो कंपनी है उसी के थीम में काम करते हुए देखने को मिलती है। तो गैस अभी के टाइम की बात की जाए तो ये 1200 का स्टॉक देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से इसमें स्प्लिट भी हमें देखने को मिल चुकी थी, वरना गैस यही स्टॉक आपको 6000 का देखने को मिल जाता है। बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है, बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी हमें देखने को मिलती है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए SIP के वे में अगर उठाते हैं और इधर पे इक्का दुक्का स्टॉक लेके लॉन्ग टर्म में अगर आप SIP ऐड करते हैं फ्यूचर बिजनेस मॉडल पे, तो मुझे लगता है कि एफएल इंडिया इसमें रिवॉर्ड दे सकती है। आज के कारोबार की बात की तो हमें दोस्तों 1200 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा था। देखिए दोस्तों, इसमें सुनामी आने वाली है और जल्दी ही इसमें एक ब्रेकआउट होगा। नहीं भी होता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम लोगों को पेशेंसली इसको होल्ड करना है, बिकॉज इनके नंबर्स अपने आप में ही ब्रिलियंट थे, एक्सेप्शनल थे। और मैंने बताया भी था कि नंबर्स के बाद इसमें एक पॉजिटिव जो मूवमेंट है वो देखने को मिल रहा है और जल्दी ही दोस्तों इसमें एक गजब का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो 1200 का जो लेवल है बहुत ही क्रूशियल, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो मेरे हिसाब से गाइस ये और भी जो लंबी उड़ान है उसके लिए तैयार हो सकता है। तो मेरे हिसाब से गाइस इसके ऊपर मैंने अपनी बहुत बार कवरेज दी थी और अभी भी देता हूँ, बिकॉज लॉन्ग टर्म में इन सब कंपनी पर ऑफकोर्स एक मल्टीबैगर बनने की राह पे चलते हुए देखने को मिल रहा है। बिकॉज कंपनी ने साफ साफ बताया कि इनके जो ऑर्गेनिक ग्रोथ है ये 25 से 30% के दर पे सालाना बढ़ सकते हैं, जो अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों। और इसका जो इम्पैक्ट है हमें धीरे धीरे इन सब शेयर्स में देखने को मिल सकता है। तो एफएल की बात की जाए तो मुझे लगता है कि इसकी न्यू लिस्टेड कंपनी में ये बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी है। हाल फिलहाल में ही इनकी 2020 के आसपास लिस्टिंग हुई थी और इधर पे एक बहुत बड़ा मेगा डिप भी मिला था, जहाँ पे हमने बहुत बार बताया भी था कि आपको ऐसे स्टॉक को छोड़ना नहीं और ऐसे स्टॉक पे आपको बाइंग करते रहनी है और लॉन्ग टर्म तक बने रहना है।
एप्पल के बारे में बात करने के बाद दोस्तों अभी के टाइम की बात की जाए तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक में अभी के टाइम मुझे काफ़ी वैल्यू नज़र आ रही है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक की बात की जाए, आपको पता है दोस्तों ये अपने आप में ही बहुत ही शानदार कंपनी है। ऑल्दो इनके जो नंबर्स हैं अभी के टाइम में वीक थे, क्योंकि प्लांट्स काफ़ी बंद थे और जिसकी वजह से मार्जिन प्रेशर था, जहाँ पे डबल धुलाई इसमें हमें देखने को मिली और जिसकी वजह से गैस अभी के टाइम में 620 का स्टॉक आपको 450 के नीचे देखने को मिल रहा है। अपने आप में ही मेरी कन्विक्शन हमेशा हाई होती है और मैं अपने बातों पे हमेशा अडिग रहता हूँ। इसके पहले भी गैस मैंने प्रिंस वाइब को और एफएल को ना जाने कितने सारे स्टॉक्स पे ऑफ कोर्स अपनी कमेंट्री दी थी और मैंने बताया था गिरते हुए बाजार में आपको पेशेंस रखना है, पैनिक तो बिल्कुल भी नहीं करना है। बिकॉज मार्केट में अगर आप पैनिक करते हैं तो निकलने का मौका बार बार आपको मार्केट बोलेगा कि निकल जाओ, लेकिन घुसने का मौका बार बार नहीं देता है। इन सब कंपनी पे आने वाले कल में मुझे अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई पड़ती है। बिकॉज इनके जो सेगमेंट है, बात की जाए एसिटाइल इंटरमीडिएट, इसमें भी कंपनी को बड़ी ब्रेक थ्रू मिली है और फ्लोरोकेमिकल में कंपनी का Q4 तक दोस्तों अच्छे खासे रेवेन्यू को बढ़ने के चांसेस हमें दिखाई पड़ते हैं। तो इसी के बीच में अगर आप देखें तो स्टॉक में एक भारी भरकम करेक्शन देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से अगर आप नहीं निवेश किए हैं तो छोटी मोटी कंपनी में इसका भाव 400 के आसपास है, इस पे निवेश करने का सोच सकते हैं। बिकॉज ऑलरेडी गैस स्टॉक में अपने ऑल टाइम हाई से 30-35% के आसपास करेक्शन हो चुके हैं। लगता है गैस कि एएसएम का तलवार है, इसकी वजह से स्टॉक में अभी के टाइम में काफ़ी नेगेटिव सेंटीमेंट है। बट लॉन्ग टर्म तक ऐसी कंपनी को बस आपकी होल्डिंग कैपेसिटी चाहिए। अगर आप होल्ड करना सीख जाते हैं, ट्रस्ट में दोस्तों आपको मार्केट की जो उठापटक है उससे डर नहीं लगेगा। बिकॉज जब तक आप लॉस बुक नहीं करते हैं आपका नॉशनल लॉस होता है। इसके पहले आपने देखा है कि जिन्होंने एप्पल में लॉस बुक कर लिया होता तो आज पछता रहे होते, बट जिन्होंने कन्विक्शन दिखाया, कंपनी पे फेथ रखा, उनको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये भी एक कैश रिच कंपनी है। ऑलमोस्ट 10,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, 1,000 करोड़ के आसपास इनके पास रिजर्व है। तो मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं, आपका विजन 3-5 साल का है, तो छोटे में केमिकल कंपनी में ऑफकोर्स निवेश करने का सोच सकते हैं। बिकॉज केमिकल के बहुत सारे स्टॉक्स अभी के टाइम में भी अच्छे खासे डिस्काउंट प्रीमियम में अवेलेबल है। तो लार्ज कैप में जाना है तो गो विथ एसआरएफ, और स्मॉल कैप में मिड कैप में जाना है तो दीपक नाइट्राइट, बालाजी माइंस, एल्केमी में अभी के टाइम में वैल्यू है। लेकिन छोटी कंपनी में निवेश करना है ये सोच के कि आने वाले कल में उसमें ग्रोथ में पार्टिसिपेट करें। तो वैसे मुझे लगता है कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक आपके लॉन्ग टर्म विजन में एकदम फिट बैठती है। उसके बाद अगर आप देखें तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी, इसमें हमें Q2 के नंबर्स काफ़ी डिसेंट देखने को मिले थे। ईयरली बेसिस की बात की जाए, क्वार्टरली बेसिस की बात की जाए, कंपनी ने दोनों जगह पे अपने एस्टीमेट को बीट किए थे। लेकिन वैल्यूएशंस के थोड़े महंगे होने की वजह से मार्केट में इसमें अभी के टाइम में गिरावट देखने को मिल रही है। और दोस्तों अगर आप देखें तो अभी के टाइम में 1279 का स्टॉक देखने को मिल रहा है, 1580 का स्टॉक है, जो अपने आप में ही अभी के टाइम में फॉर लॉन्ग टर्म जो निवेशक है उनके लिए बहुत ही अट्रैक्टिव प्राइस है। ऐसा कोई दावा नहीं है कि प्राइस नहीं गिरेगा, बट मार्केट में अगर आपको प्राइस से उठापटक से डर लगता है तो मेरे हिसाब से गैस आपके लिए म्यूचुअल फंड है, एफडी के बहुत सारे स्कीम्स हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में डायरेक्टली निवेश करते हैं तो मेक श्योर कि आपकी जो निवेश हैं ऑफकोर्स सही होनी चाहिए। इसमें पब्लिक होल्डिंग हमें थोड़ी बढ़ते हुए देखने को मिली है, बट कंपनी की बात की जाए, जो इनका फ्यूचर है, विजन है, और जो इनके दोस्तों करता धरता है मिस्टर अशोक शुक्ला साहब, वो भी बहुत ही एक्सपीरियंस इंसान हमें देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम की बात की जाए आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल रहा है। और मार्केट कैप की बात की जाए तो दोस्तों ये एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है, तो गिरता है तो पैनिक मत करिएगा। आपके पास एग्जिस्टिंग होल्डिंग है तो मैं बोलूँगा कि इसको होल्ड करना सीखिए। बिकॉज मार्केट में अगर आपके पास होल्डिंग पावर नहीं है तो मार्केट में आपको हमेशा निकलने का मौका मिलेगा, घुसने का नहीं। तो इसी हिसाब से गैस आपको अच्छी कंपनी पे फेथ रखना है। कंपनी की बात की जाए तो इनके जो प्रमोटर हैं उनको बहुत ज़्यादा, विप्रो की बात की जाए, माइंट्री की बात की जाए तो इनको चलाने का एक्सपीरियंस है। और कंपनी छोटी होती है तो उनको बढ़ने के लिए समय की आवश्यकता होती है। प्राइस भाग जाता है तो कंपनी अच्छी नहीं हो जाती। याद रखिएगा, कभी कभी मैनिपुलेशन भी होता है और सेम दोस्तों प्राइस गिरता है तो कंपनी खराब नहीं होती। आपको कंपनी की ग्रोथ में भरोसा है, फंडामेंटल भरोसा है, तो आज नहीं तो कल कंपनी बाउंस बैक जरूर करेगी। तो मेरे हिसाब से गैस फ्रेश एंट्री की बात की जाए तो इधर पे कर सकते हैं और एसआईपी के वे में हर 50 के फॉल पे इसको ऐड करें और लिए हुए हैं टॉप पे भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म टाइम देते हैं तो मुझे लगता है कि आईटी में ये कंपनी स्मॉल कैप में, मिड कैप में अच्छे खासे पैसे बनाने की चाहत रखती है। इसके बाद अगर आप देखें तो आईईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, जी हाँ दोस्तों, आज मैं जितने भी स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ थोड़े से का काफ़ी अफोर्डेबल हमें देखने को मिलते हैं। कोई 4-5 का स्टॉक नहीं, बट इसी बीच में आईएक्स में को पता है कि हमें 2:1 का बोनस का भी न्यूज़ देखने को मिला था, जहाँ पे एक शेयर के बदले आपको 2 एक्स्ट्रा मिलेंगे और उसी हिसाब से हमें आने वाले कल में प्राइस एडजस्टमेंट देखने को मिल सकता है। तो मेरे हिसाब से गैस अपने आप में ही कंपनी मोनोपोली है और आज के भाव की बात की जाए तो ये हमें फ्लैट कारोबार होता हुआ देखने को मिल रहा था। जब से इनकी लिस्टिंग हुई अगर आप देखें तो इसने 400% के आसपास पैसे बना के दी हैं। और मैंने आपको हमेशा बताया कि जो कंपनी को चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है वो कंपनी ऑफकोर्स अच्छा करते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल दोस्तों बात की जाए IRCTC, CDSL, ये सब कंपनी अपने आप में ही मोनोपोली इंजॉय करती है और इन सब को चलाने के लिए बहुत ही कम पूंजी की आवश्यकता होती है। तो मेरे हिसाब से गैस इसमें जो रनअप है और भी थोड़ा कंटिन्यू हो सकता है। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि इसमें बोनस के बाद ही एंट्री करना, बहुत ही सही प्लान कर रहे हैं, इसमें कोई भी खराबी नहीं है। लेकिन आपके पास एक्जिस्टिंग होल्डिंग है, आप इधर पे ट्रैक करें, इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें। बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है और बोनस के पहले इसमें एक और भी अप मूव हो सकती है। शॉर्ट टर्म जो प्रॉफिट
बुकिंग करना चाहते हैं तो वो अपना टेक ले सकते हैं। बट जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं इधर पे भी थोड़ा सा एसआईपी के वे में आप चाहें तो उठाना स्टार्ट कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से बहुत ही आइडियल होगा जब एक बार बोनस का एडजस्टमेंट हो जाए और कंपनी का शेयर प्राइस जब 300-350 के आसपास आ जाए, फिर उससे भी नीचे, तो उधर पे एसआईपी के वे में आप चाहें तो आईईएक्स को लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में डाल सकते हैं। ये सब न्यू लिस्टेड कंपनी है जहाँ बहुत ही कम लोगों का फोकस होता है, और बहुत ही फोकस होता भी है तो लोगों को शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी खासी रैली हुई है तो भाई उसमें करेक्शन होगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर आप टिके रहते हैं तो यही सब कंपनी आपको उल्टा रिवॉर्ड करती है। तो वैसे इस पांचों स्टॉक्स में से कौन कौन से स्टॉक आपको अच्छे लगे कमेंट बॉक्स में डू लेट मी नो, लेट्स सी कि आपका क्या व्यू है। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।